हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो CUET UG की डेट्स आउट हो गई हैं। आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, लेकिन आपको अभी फॉर्म फिल नहीं करना, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये मैंने पोर्टल ओपन करा हुआ है। यहाँ पर ही लिखा है रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन, यूनिवर्सिटीज एंड देयर ऑफर्ड प्रोग्राम आर डायनामिक एंड आर बीइंग अपडेटेड रेगुलरली। थोड़ा सा वेट कर लो। अभी जो है ये वेबसाइट इनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। अगर मैं कुछ भी खोल रही हूँ, देखो जैसे मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे भी डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है। तो यानी कि इनकी वेबसाइट में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे अपडेट्स चल रहे हैं। वेबसाइट अभी इस वेबसाइट पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो भाई आपको जो है अभी फॉर्म फिल नहीं करना है, प्रॉपर इनका जो है पूरी डिटेल्स आ जाए दो, सारा का सारा अपडेट आ जाए तो फिर आप फॉर्म फिल करना। आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि सिलेबस को लेके काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैम सिलेबस क्या होगा, कैसे हम पढ़ाई करें, क्या जो है क्या हमारा सिलेबस 11th-12th का होगा या फिर सिर्फ 12th का होगा, हम किस तरीके से पढ़ाई करें, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी एंड सो मेनी क्वेश्चंस। इतने सारे बच्चों को डाउट्स थे। तो बच्चों मैं आपको आज प्रॉपर सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। और देखो मैं यहाँ पे जिस सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी वो रहेगा आपका बेसिकली साइंस फील्ड वाले बच्चों के लिए। वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो है आपका मैथ्स हो गया, इसके अलावा आपका जनरल टेस्ट हो गया, इसके अलावा आपका लैंग्वेज हो गया। ये सब मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बताने वाली हूँ। बाकी इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हो तो आप यूनिवर्सिटी नहीं, CUET की जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करोगे जैसे सिलेबस पे, तो यहाँ पे सारे सिलेबस इन्होंने दे रखे हैं। तो ओपन करके देखना है। जैसे कि मान लो हिस्ट्री का सिलेबस है, अभी फिलहाल यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, बट आप कोशिश करते रहो। मैंने भी कई बार ट्राई करा तब जाके सिलेबस ओपन हुआ है। कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस मेरे पास में है, तो वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। स्पेशली वो बच्चे जो BSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं आज पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं, सारे अपडेट्स मिलते हैं, सब कुछ आपको यहीं पर पता चलता है। एक बात और कि चलो यहाँ पे मैं आपको आज अभी सिलेबस बता रही हूँ, लेकिन कल मैं आपको पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दूंगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलो आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ यहाँ पे बायोलॉजी का सिलेबस। बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है बेटा क्लास 12 सिलेबस फॉर क्लास 12। सिर्फ 12वीं कक्षा में जो आपने पढ़ा है, क्लास 12th में जो आपका सिलेबस रहा है, सिर्फ वही आपको पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर होगा। ये क्या हो रहा है? तो देखो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन दिए होंगे और जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। समझ गए? और प्लस 5 मार्क्स दिए जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए और -1 होगा रॉन्ग आंसर के लिए। इतना समझ में आ गया? अब आप देखो यहाँ पे सिलेबस पे ध्यान दो। यूनिट 1 है रिप्रोडक्शन, उसके बाद में आपका इसमें पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सारी यूनिट्स इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दी है। सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, ये डाल दिया है। अच्छा एक चीज और, जो भी बच्चे चाहते हैं कि मैं उनकी क्लासेस लूं, मैं उन्हें पढ़ाऊं, तो भाई आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको 1 शॉर्ट वीडियोस चाहिए लेक्चर के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से। अगर आपको 1 शॉर्ट लेक्चर्स चाहिए है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो बायोलॉजी मैं आपकी पूरी कंप्लीट कराने की गारंटी लेती हूँ अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखते हैं कि हाँ वो जो है रेडी हैं। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये बेसिकली फोरेंसिक साइंस के लिए है। तो मेरा दूसरा चैनल है बायोलॉजी बाय प्रियांशी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो प्रियांशी जैन बायोलॉजी नाम है उस चैनल का, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आप वहां पे जैसे ही स्टूडेंट्स पहुंचेंगे, मैं वहां पे ऑलरेडी मेरे कुछ लेक्चर्स हैं बायो के। अब अगर आप बोलोगे कि मैम हमें लेक्चर्स चाहिए हैं, तो मैं वहां पे आपके जो है डेली लेक्चर स्टार्ट कर दूंगी बहुत जल्दी ही, अगर आप बोलोगे तो। मुझे सीधी सी बात ये कि अगर मुझे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं तो फिर मैं मेहनत करूं, अगर स्टूडेंट्स ही नहीं पढ़ना चाहते तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं, सही बात है कि नहीं। तो भाई अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जिस चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी बाय प्रियांशु, उस चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और मुझे बताओ कि मैम हमें लेक्चर्स चाहिए हैं, तो मैं जल्दी से आपके लेक्चर्स और डेली लेक्चर, जैसे मैंने यहाँ पे CUET PG के बच्चों की प्रिपरेशन कराई है, फॉरेंसिक साइंस पूरी उन्हें मैंने पढ़ाई है, बिना किसी गैप के मैंने 28 दिन में उनका सिलेबस कंप्लीट कराया है, तो मैं आपका भी बायोलॉजी का सिलेबस 28-30 जितने भी दिन लगेंगे हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको मुझे सपोर्ट चाहिए और आपको मुझे प्यार चाहिए, तभी हम क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। चलो, और मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूंगी कि आप सभी को केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो ये चीज है, बस आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक पे जो चैनल का लिंक है उसको सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको लेक्चर चाहिए है या नहीं। तो भाई देखो, रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन मैंने बता दिया, इसके बाद में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट है, 4th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ज्यादा सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है, लो खत्म हो गया, सिर्फ 5 यूनिट है यहाँ, ये तो हम चुटकियों में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे चुटकियों में, बहुत इजी सिलेबस है। फिर मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करूंगी, सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, लेकिन मेरे बायो वाले चैनल पर। बात समझ में आ रही? बायोलॉजी वाले चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा, जाके सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डालूंगी बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, समझ में आ गई बात? तो सब्सक्राइब कर लो जाके फटाक से। अब दूसरे सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स भी आपको पूरा क्लास 12th का है बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए फिजिक्स का टीचर लेकर आऊं जो आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कराए, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलो, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स है, इसके बाद में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर ऑप्टिक्स है, इसके बाद में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसके यूनिट ज्यादा है, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, 10 यूनिट्स हैं इसमें टोटल, ठीक है। तो इसकी मैं कोशिश करूंगी पूरी अपनी तरफ से। नेक्स्ट, केमिस्ट्री के लिए जो सिलेबस है, सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, दिख रहा है ना सभी को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक है, और फिर आ जाओ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स है, फिर इसके बाद में हार्मोन्स के बारे में भी है, पॉलीमर्स है, ठीक है। 16 चैप्टर्स हैं बच्चों, ठीक है, 16 चैप्टर्स आपको हैं। अब आपको ये जो पीडीएफ्स है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि आपके वहां से डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अब इसके बाद में जीटी की बात करें, जनरल टेस्ट, पूरा वीडियो देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाली हूँ आपको। जनरल टेस्ट में कुछ नहीं आना है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, बस इतना ही है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, और इसमें जो है आपको थोड़ा थोड़ा बस पढ़ना है, आधे 1 घंटे का टाइम देना है। नेक्स्ट आते हैं हम लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज का सिंपल सी बात है कि आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट देना रहेगा। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि एक लैंग्वेज दो, हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करो पेपर, समझ गए इस बात को? भले ही यूनिवर्सिटी ने मांगा हो या ना मांगा हो, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आपको देना ही देना है। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम ये दोनों दे देंगे, मान लो हमारे ये दोनों पेपर बिगड़ गए तो हमारा जो है पेपर खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मान लो अगर यूनिवर्सिटी ने केमिस्ट्री एंड बायो सिर्फ मांगा है तो आपके सिर्फ इन दोनों के मार्क्स ऐड होंगे। मान लो सिर्फ फिजिक्स मांगा है तो सिर्फ फिजिक्स का मार्क्स देखा जाएगा। मान लो जीटी मांगा है तो सिर्फ जीटी का मार्क्स देखा जाएगा। ये बात समझ में आई? इसीलिए 6 डोमेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो मैंने आपको यहाँ पे 5 डोमेन मेंशन कर दिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीटी और लैंग्वेज। इतने तो आपको देने ही हैं पेपर्स, समझ गए बात को? अब देखो इसमें लैंग्वेज में क्या दिया हुआ, लैंग्वेज में दिया हुआ है
जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे उसमें दिया है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, वर्बल एबिलिटी आएगी, रीअरेंजिंग ऑफ पार्ट आएंगे, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैबुलरी, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब भाई इतना हमको समझ में आ गया। हम जो है अगर बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं तो हमको जो डोमेन्स देने हैं, बायो वाले बच्चे यानी जिनका 12th में बायो सब्जेक्ट था उनको जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीटी और लैंग्वेज, ठीक है, इतने आपको देने हैं। मैथ्स वाले बच्चे जो है फिजिक्स स्किप कर सकते हैं बायो वाले बच्चे, लेकिन अगेन बेटा यूनिवर्सिटी में जो मांगा गया है डोमेन वो चेक करना, मैंने इस पे वीडियो बनाया है तो वो भी देख लेना। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री में काम चल जाता है इनका, फिजिक्स केमिस्ट्री, जीटी और लैंग्वेज, ठीक है, ज्यादा हो तो मैथ्स का भी डोमेन भर देना, कोई दिक्कत नहीं होती है, फायदेमंद ही रहते हैं। इसके बाद में ये बायो का हो गया, मैथ्स का हो गया। अब मान लो आपका फिजिक्स बायो भी है और मैथ्स भी है, दोनों है, तो फिर आपके पास में ऑप्शन है, आपको मैथ्स देना हो मैथ्स दो, बायो देना हो बायो दो, कुछ भी दो। यूजुअली अगर हम डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री मांगा है मैथ्स वालों के लिए और बायो और केमिस्ट्री मांगा है बायो वालों के लिए। समझ गए बात को? ये चीज ध्यान रखना। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज तो सबको ही देना है, इसमें कोई गड़बड़ मत करना बेटा। अगर यहाँ पे गलत कर दिए डोमेन सिलेक्ट करने में तो ये समझो सब गड़बड़ हो गया, फिर मैं उसको सुधार नहीं पाऊंगी, फिर ये गड़बड़ होगी ना तो साल ही बर्बाद होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो भाई मैं यहाँ पे बायो की क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट करूंगी। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आता है बच्चों का तो मेरा जो सेकंड चैनल है बायोलॉजी बाय प्रियांशी उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पर आपको जो है लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बायोलॉजी के। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो दैट इज इट फॉर टुडे। और जितने भी रेगुलर अपडेट्स होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको इसी चैनल पर देती रहूंगी। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.